कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। आज हम किस टॉपिक पे चर्चा सबके साथ करने वाले हैं? आज एक बड़ा सुंदर विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो जो विषय है वो रिश्तों का है, लेकिन किसके साथ रिश्ता? हम तो बहुत रिश्ता बनाते हैं, अपने साथ रिश्ता बनाते हैं, अपने परिवारजनों के साथ रिश्ता बनाते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है। एनवायरनमेंट के साथ? हाँ, हमारा क्या रिश्ता है? क्या आपका मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट से, वेदर से है या अपने आसपास के सराउंडिंग से है? आसपास के सराउंडिंग से है कि Okay. आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसके साथ, जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास की सराउंडिंग के साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थोड़ा आप चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। आप किसको आसपास का सराउंडिंग कहते हैं? क्या मेरा घर मेरे आसपास का सराउंडिंग है? क्या उसमें लोग शामिल हैं? देखो, क्या इसमें सिर्फ नेचर शामिल अब है? हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। जब हम आसपास की सराउंडिंग की बात करते हैं तो उसमें जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास की सराउंडिंग के अंतर्गत केवल आपका घर ही नहीं आता। आपके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षियां हैं, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, मेरे नेबर्स। हाँ, आपके आसपास कहने का मतलब है जो आपके साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जो आपके आसपास कहने का मतलब है जो आपके घरों में कार्य करने वाले, छोटे छोटे झाड़ू का कार्य करना, पोछे का कार्य करना, खाना बनाना, ऐसे छोटे छोटे कार्यों में मदद करने वाले जो लोग हैं। जिस सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो उस सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं, जो मतलब प्लांट्स को देखते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग, मेरा इमीडिएट फिजिकल सराउंडिंग, यस, जो वहाँ के सफाई करने वाले हैं, उन सभी के साथ आपका क्या रिश्ता है? लोग, नेचर, बिल्डिंग, लिफ्ट, जीव, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, लिविंग एंड अनलिविंग, हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट जो मेरे आसपास है। यस। ओके, गुड। तो अब मैं समझ गई इसका मतलब। अब आपका सवाल क्या है मुझसे? मेरा सवाल ये है कि जो आपके आसपास की एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास जो हमारा सराउंडिंग है, फिजिकल सराउंडिंग, सबसे पहले मेरे साथ ये इस तरीके से काम करता है, मैं उसको अपना मानने लगती हूँ। वो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा नहीं है। वो चाहे मेरा भाड़े का घर हो, घर से शुरू करते हैं, और अगर भाड़े का घर है तो भाड़े की बिल्डिंग है, तो भाड़े का प्लेग्राउंड है, भाड़े की घास है, भाड़े के लोग राइट। मतलब मैं इस तरीके से, ऐसे नहीं, मैं इसको थोड़े मजाकिया रूप से कह रही हूँ, पर जो मैं दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग से हमारा रिश्ता हमेशा अपनेपन का होना चाहिए। कि अब, और यहाँ पर मेरा मतलब मेरे घर से नहीं है। अगर मैं किसी पार्क में भी जाती हूँ या किसी मंदिर भी जाती हूँ या किसी और के घर भी जाती हूँ 4 घंटे के लिए, उस समय वो मेरा फिजिकल सराउंडिंग है, उतने समय के लिए। तो मैं तो एक मूवेबल कॉन्सेप्ट हूँ ना, मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो चलता फिरता है। मैं पेड़ की तरह प्लांटेड नहीं हूँ जो मेरा एक ही फिजिकल सराउंडिंग हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं मूवेबल हूँ। पहले मैं बात को खोलूँगी और फिर हम बात पे जब दोनों जन चर्चा करेंगे तो पास में आएंगे कि क्यों और कैसे। पर जो भी मेरा उस समय का फिजिकल सराउंडिंग विद इन अ सर्टेन रेडियस है, उसको मैं अपना मानने लगती हूँ। और जब मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ ना, तो मेरा रिश्ता बहुत सुंदर हो जाता है उन चीज़ों के साथ। अगर मैं पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको साफ छोड़ूं। इसलिए नहीं, इस मोरालिटी से नहीं, मुझे मोरालिटी शब्द से एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है, और इसको हम एक पूरा एपिसोड बना देंगे या 4 एपिसोड बना सकती हूँ मैं इस टॉपिक पे। मुझे मोरालिटी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट
इसको मैं किसी मोरालिटी के कारण नहीं करती कि चलो मैं टॉयलेट साफ़ रखूँगी तभी तो कोई और टॉयलेट साफ़ रखेगा, तभी मुझे अच्छा टॉयलेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जहाँ भी हूँ उसको मैं एक आदर और सत्कार के साथ ट्रीट कर पाऊँ, उसमें मैं इतनी इन्वॉल्व होकर उस चीज़ के साथ इंटरैक्ट करूं कि मैं उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करूं जो मैं अगर वो अपना होता तो उसके साथ नहीं करती। ये जो हम बाउंड्री बना देते हैं अपना और पराया के बीच में, जब हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अपनी कॉन्शियसनेस की सीमा के अंदर ले लेते हैं, ये बाउंड्री आस्ते आस्ते खोने लगती है और उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अब हम आ गए थोड़ी सी कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी बात किसी और तक पहुंचाने के लिए हमें फ़ायदों की बात करनी पड़ती है। उससे हमारा उससे एक ओवरऑल सुखी एनवायरनमेंट बनता है जिसका लाभ हम अकेले नहीं मैं सब आपको उठा थोड़ा पाते सा हैं। रोकूंगा। जी, मैं मुझे फायदे की पता चर्चा है। आप मुझे यहाँ रोकें। मैं फायदे की चर्चा थोड़ा बाद में करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ मेनी पीपल्स, मतलब और लोगों के बिहाफ पर मैं ये चीज़ें पूछना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं ये लोगों के माइंडसेट में रहती है कि जैसे आपने कहा, आपने किराए से शुरू किया, भाड़े का घर, तो ये होती ही है कि मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, इसको ठीक से मतलब ठीक से क्या देखना, क्यों खर्चा करूँ, मैं यहाँ क्यों ध्यान दूँ ज़्यादा, मैं यहाँ क्यों ध्यान दूँ, मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो मैं ये तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, सड़क ये चीज़ें हो रही है ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। तो आपने जो ये चीज़ें कही, मैं इसके फायदे के बारे में बाद में सोचूंगा। बट हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो माइंडसेट है कि सब मेरा है, हाँ, कि सब मेरा है, और जो लोगों का माइंडसेट है कि ये तो गवर्नमेंट की है, ये चीज़ें हमारा है, ये चीज़ें तो उसका है, तो ये बच्चे उसके हैं, ये बच्चे मेरे हैं। तो इस माइंडसेट और इस माइंडसेट, दोनों माइंडसेट में या अपनापन का जो माइंडसेट है, जिसमें आपने कहा कि मैं जहाँ होता हूँ, पब्लिक प्लेस पर भी होता हूँ तो उसको अपना मानता हूँ, और इस माइंडसेट में कि ये घर मेरा है और जिस घर में हम रह रहे हैं, लेकिन ये घर अगर किराए का है तो मैं मानता हूँ कि ये घर किराए का है। तो इस माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, पहले मुझे ज़रा इसको क्लियर करें। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। आपके पास क्या कोई पर्टिकुलर सवाल है इसके अंदर कि मुझे जो भी भाव आए मैं कहूँ? नहीं, आपको जो भाव आए इसको क्लियर करें। अगर कुछ मुझे क्वेश्चन आएगी तो मैं उस पर आई गेस हम जब ये सोचते हैं ना कि चलो मुझे ये बात ध्यान में आ रही है, एक बात मैं मानती हूँ, जो इंग्लिश का एक फ्रेज़ है, मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगी, फिर मैं उसको समझाऊँगी हिंदी में। हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। इसका मतलब होता है जैसे आप एक कार्य करोगे वैसे आप सारे कार्य करोगे। तो अगर आप आज ये सोच रहे हो कि अभी तो मैं यहाँ इस घर की देखभाल ना करूं क्योंकि ये किराए का घर है, जब आपका खुद का घर होगा ना, आप उसकी देखभाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब आप ये सोचने लगोगे, ये आंसर जो मैं दे रही हूँ, ये आंसर मुझे पता है सही है, पर इन कारणों से मैं ये अपनेपन का काम नहीं करती, और शायद वो खुलेगा तो मैं कहीं ना कहीं बोल पाऊंगी कि ये रीज़न है। या हम सोचेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको मैं कुछ क्यों कहूँ। हमारा जो बच्चा है वो उसी सोसाइटी में जा रहा है जहाँ वो बच्चा भी है, जो ऐसा कुछ कर रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि इसको कुछ कहना चाहिए। आप जब उस बच्चे को अपना नहीं मानते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को भी थोड़ा सा अपना नहीं मान रहे हो, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ आपसे प्रभावित, आपका बच्चा सिर्फ आपसे प्रभावित नहीं हो रहा, उस सोसाइटी से प्रभावित हो रहा है। आप खुद जो हो पूरी सोसाइटी से प्रभावित हो रहे हो। तो आप जब अपने आप को पूरे रूप से सोसाइटी को नहीं दोगे, जब आप सोसाइटी को अपना नहीं मानोगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सोसाइटी आपको अपना मानेगी। ये एक बहुत गहरी बात हो, तरीका है कहने का। इस बात को कई तरीकों से कहा जाता है, बट हम यहीं आ गए तो इसी को आगे लेकर चलते हैं।
ये एक बहुत गहरी बात है, बट यहाँ पर फिर से मेरा एक सवाल आ रहा है। जो आपने कहा कि हम सोसाइटी को अपना मानते हैं, तो सोसाइटी, ये बातें बहुत नेचुरल है। कैसे एक्सपेक्ट करें? ये बातें बहुत नेचुरल है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, ये कहा भी जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही बड़ा होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो हम जो चीज़ें करेंगे बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे। हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो जैसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे वैसा ही एटमॉस्फेयर हम गेन भी करेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है आज के डेट में कि अगर हम दूसरे के बच्चों को कुछ बातें कहते हैं तो उसके पेरेंट्स को उसके कारण दिक्कत भी तो होती है कि आप मेरे बच्चे को क्यों छेड़ रहे हो। देखो, सामाजिक अवेयरनेस होना बहुत इसेंशियल है और बहुत व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है। उस जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर देने में मुझे लगता है ये टॉपिक कहीं थोड़ा छूट जाएगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दूंगी। आप जो अपना बेस्ट कर सकते हैं हमेशा वो करें। अगर आपको पता ही है कि इस व्यक्तिगत बच्चे को कुछ भी कहने से इसके माँ बाप मुझ पर ब्लेस यू अलग तरीके से हावी होंगे, ये होगा वो होगा, तो हाँ, उस टाइम आपको एक निर्णय लेना होगा कि यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई ना कोई उपाय हमेशा निकल आता है। तो ये आपने एक टॉपिक पकड़ा ना, चलो बच्चे को छोड़ दो, सीधा दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ दो। आप अगर अपने बिल्डिंग में लिफ्ट यूज़ कर रहे हो, देखो ये तो छोड़ो, आपने तो बोला कि ये मेरा किराए का घर है, इसका घर है। घर चलो मेरा खुद का भी हो, वो पार्क भी मेरा है ना जो घर के साथ अटैच्ड है। कितने लोग ये सोचते हैं? लोग ये नहीं सोचते शायद। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग पार्क में कचरा फेंक के चले जाते हैं। वो अपने घर में क्या कचरा फेंकते हैं? वो अपने घर में वो ये किराए, और वो तो मैंने एक, देखो जब भी हम बातें करते हैं जो लाइफस्टाइल की बातें होती है, जीने के तरीके होते हैं, पर उसको हम एक 30-40 मिनट के एपिसोड में बांधने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को ये समझना होगा कि हम बहुत सारी अजम्पशंस और जंप्स के साथ ये बातें कर रहे हैं। हमारी बातों को सुने, उन पर रिफ्लेक्ट करें, उन पर मनन करें, और कोई सवाल हो तो हमसे पूछे जहां आपको गैप फील हो रहा हो। तो वो भाड़े की बात, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। पर क्या आप अपने घर पे कचरा फेंकते हो? नहीं फेंकते ना, तो आप पार्क में क्यों फेंकते हो? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि आप पार्क को अपना नहीं मानते, क्योंकि आप उस काम को अपना नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं आप जो बातें कह रहे हो उससे एक चीज़ें निकल कर के आ रही है। जैसे आपने अभी बच्चों का भी एग्जांपल दिया कि वहाँ पर अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को इससे प्रॉब्लम है तो आपको ये डिसीजन लेना होगा, या आप उनके पेरेंट्स से सीधा बात करो, बच्चे से बात ही, हर चीज़ का सल्यूशन है। पर पहले आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, अपनेपन का या परायेपन का? मैं बात यहाँ पर लाना चाहती हूँ। अगर आपका अपनेपन का रिश्ता है तो हो सकता है पेरेंट्स को 4 कारणों से प्रॉब्लम हो सकता है वो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई और आकर उसको उस बच्चे को बात समझाने का एक तरीका है। वो आप उसके अगर माँ बाप नहीं हो तो नहीं जानते, पर आप ये बात उस बच्चे के माँ बाप तक तो पहुँचा सकते हो ना। ये एक तरीका है ना। ये एक अच्छा पॉइंट भी है। और मतलब अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब एट द एंड हम अपने पॉइंट से और हम अपने समझ से जो अपना बेस्ट कर सकते हैं, अपना बेस्ट हो सकता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए करें। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है बच्चों वाली बात से, आई थिंक इससे वो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक दिन मैंने हमारे ही पार्क में एक नैनी, एक हेल्पर को एक बच्चे को थप्पड़ मारते हुए देखा। अच्छा। और मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। फिर वहाँ से कोई 2 माँ बाप कोई और 2 जन गुजर रहे थे, और मैंने उनको जाकर पूछा कि अगर आपकी जो आपके बच्चों की देखभाल कर रही है, अगर वो आपके बच्चे को थप्पड़ मारती है, क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास ऑलरेडी आपकी परमिशन थी इसलिए उसने थप्पड़ मारा, या कभी कभी ऐसा भी होता है आजकल कि वो अपने ही तौर तरीके आपके बच्चे के साथ अपना रही है और आपको पता भी नहीं है? तो उन्होंने बोला हो सकता है, पता भी नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उस लेडी से जिसने थप्पड़ मारा उस बच्चे को, उस नैनी से जाकर एक वर्ड भी नहीं कहा। मुझे पता था वो बच्चे कौन है और किस घर में रहते थे। मैंने उनकी माँ का फ़ोन नंबर ढूंढा और मैंने उनकी माँ को मैसेज किया, देखो ये सीन मैंने होते हुए देखा,
मुझे ना ये पता है कि बच्चे ने क्या किया था, मुझे ना ये पता है कि आपने इस नैनी के साथ क्या संबंध बनाया है, और क्या क्या पता आपने बोला हो कि यार बच्चा बहुत बदमाशी करे तो एक लगा देना, मुझे क्या पता। ये अजम्पशन करना मेरा काम नहीं है। पर मैंने कुछ देखा जो मुझे लगा थोड़ा आउट ऑफ द नॉर्मल है, तो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे जो करना है वो आप पे है। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं इस उदाहरण के द्वारा आपने एक बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर कर दी जो मुझे समझ आ रही है, और आई थिंक जो लोग सुनेंगे उन्हें भी क्लियर होगी कि हमने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने ये समझा कि मैं इस समाज में रहता हूँ, आप इस सोसाइटी में रहते हैं, और ये चीज़ आपने देखा जो आपको लगा कि थोड़ा आउट ऑफ द वे है, अजीब लगा, थोड़ा अजीब लगा, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दूं ताकि जो बेस्ट हो सके। हो सकता है कि वो कभी बदमाशी ज़्यादा करता हो, बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो उसकी माँ ने कहा होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा शरारत करे तो तुम एक आध थप्पड़ लगा देना, बट आपने इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा इसलिए उसको इन्फॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ें, मतलब ये एक पॉइंट निश्चित रूप से क्लियर हुआ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो क्लियर हो गई, पर मैं फिर भी स्पष्ट करना चाहूँगी, जजमेंट के बिना आपको हमेशा ये काम करना होगा। हाँ। मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकती कि मुझे लगता है किसी बच्चे को थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। पर्सनल, अपने पर्सनल, मैंने ना एक दो दिन पहले एक भगवद गीता के क्लास के एक एंडिंग क्लोजिंग चैप्टर में मुझे किसी ने इनवाइट किया था, इसलिए मैं गई थी। तो मैंने पूरा चैप्टर नहीं सुना बट क्लोजिंग, और उसमें वो स्वामी जी ने कहा कि आपको कोई काम इसलिए नहीं करना क्योंकि उससे आपका अच्छा होगा और आपको पसंद है। आपको काम कोई इसलिए नहीं करना क्योंकि उसको या समाज को अच्छा लगेगा या समाज को पसंद है। आपको कोई काम इसलिए करना है क्योंकि वो सही काम है। हाँ। तो वो सही काम कहाँ से निकला? मुझे उस समय वो गड़बड़ लगा, पर अगर मैं उसमें अपना व्यक्तिगत जजमेंट डाल देती, तो अगर वो माँ मुझे रिप्लाई करती हाँ मेरा बच्चा तो बहुत बदमाश है, उसको तो एक थप्पड़ लगाना ही पड़ता कभी कभी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो देखा उसमें इमीडिएटली उस नैनी के पास कॉल आया, और उसके बाद क्या हुआ आगे मुझे नहीं पता, पर उसकी मम्मी ने मुझे भेजा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे नज़र में ऐसी बात लेकर आई जो मुझे आज तक पता नहीं थी। तो वो जो भी है वो अच्छा हुआ। पर अगर इसकी जगह उसकी माँ मुझे कहती कि हाँ मेरा बच्चा तो लायक ही है इसके, और मैं व्यक्तिगत रूप से एक तो ऐसा मानती भी हूँ कि बच्चों पर हाथ उठाना गलत बात है, बट अगर मैं ये मानती और मैं इसको अपना वो बनाकर, इस कारण से मैंने मैसेज, उत्तेजित होकर मैंने वो माँ को वो मैसेज किया होता, तो अब मेरी उस माँ के साथ एक अलग प्रॉब्लम हो जाती। मैं उस माँ को जज करने लगती। किसी और के जीने के तरीके को जज करने का काम मेरा नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा ये भी है कि आज अगर मैं पार्क से जाकर पेपर उठा रही हूँ गिरे हुए, तो कोई जरूरत नहीं है कि नहीं कर सकती कि सब कोई उठाएंगे। आज अगर मैं अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रख रही हूँ, मेरा कोई हक नहीं है ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरे भी करें। मैं उनकी सुख सुविधा नहीं जानती, मैं उनके टाइम स्ट्रक्चर को नहीं जानती, मैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नहीं जानती, मैं ये नहीं जानती कि वो अपने लाइफ और अपने समाज में और क्या। हाफ इंफॉर्मेशन के साथ किसी को जज करना मेरा काम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप अपनी बाउंड्री लाइन में कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमने आज का टॉपिक ही रखा था कि अपने सराउंडिंग के साथ आपका क्या रिश्ता, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या रिश्ता है। इसमें कभी भी ये बात ना सोचे कि जो दूसरे का रिश्ता है वही मेरा रिश्ता, और जो मेरा रिश्ता है वही दूसरे का रिश्ता सही है। अब आज से सब ऐसे ही क्योंकि हम दूसरे के साथ डोंट बी जजमेंटल ना बने, हम अपने रिश्ते को सुंदर बनाए, और हमारे सराउंडिंग में हमारा क्या रिश्ता है हमें वो समझने की जरूरत है, ना कि दूसरों के साथ उस सराउंडिंग का क्या रिश्ता है हमें वो समझने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम अपने रिश्ते को डेवलप करने की या बेटर करने की कोशिश करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि हम दूसरे के रिश्तों को देखें और उसके रिश्ते जज करें। हाँ, तो ये क्योंकि ये ना, मैं इसको ये इस टॉपिक पे मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मुझे समझ आ रही है ये बात। मैं बहुत बार देखती हूँ जब कोई घटना होती है, कहीं किसी लेडी का रेप हो जाता है
या कहीं पे किसी डॉक्टर वगैरह की अचानक से हत्या हो जाए, जो टाइप के केसेस हम दुनिया में सुनते हैं ना, या कहीं पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लोग एकदम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए एकदम फुल आतुर। बहुत अच्छा, वो जानकारी स्प्रेड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज तक नहीं डाले शायद इस टाइप के पोस्ट, बट आप वो जानकारी सिर्फ डाल रहे हो, वो इनफ नहीं है। और वो एक्चुअली अगर आप अपने फिजिकल लाइफ में थोड़ा भी स्टेप नहीं उठा रहे हो, मुझे नहीं पता जो लोग डालते हैं वो कोई फिजिकल स्टेप उठाते हैं कि नहीं, तो ये जजमेंट की बात नहीं है। पर ये बात मैं क्यों कर रही हूँ मैं उसको भी समझाऊंगी। कभी कभी क्या होता है कि जस्ट सोशल मीडिया पे एक पोस्ट रीशेयर कर देने से हमें लगता है हमने तो अपना काम कर दिया। जस्ट उस लेडी को जिसने उस बच्चे को थप्पड़ मारा जाकर उस पर चिल्ला देने से, तुम्हें समझ नहीं आता बच्चों पे थप्पड़ नहीं मारते, मुझे ऐसा फील हो सकता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया। या कोई बच्चा रैपर फेंक रहा है तो उसको एक लेसन दे, किसी और को शिक्षा देने से पहले, और एक बार नहीं 1000 बार 10,000 बार उस जीवन को जिए, फिर अपने आप को वो शिक्षा देने के थोड़ा सा लायक माने। ये तो कहीं ना कहीं, ये जो आपने कहानी बताई, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे। अच्छा। कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ बताते हैं तो जो चीज़ें आप उस व्यक्ति को बताते हैं उसका गहरा असर तभी आता है जब वो आपके जीवनचर्या में हो। जब तक वो आपके जीवनचर्या में नहीं है तब तक वो ज्ञान नहीं है, तब तक वो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया और कहीं पर, ये तो कॉपी पेस्ट है। तो कॉपी पेस्ट करना, आज हम लोग बैठ कर के जो भी बातचीत करते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बताएं। उसमें अपना एक्सपीरियंस निहित रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी ज्ञान जो है वो ज्ञान की बातें हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हों। हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, बट कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। और हम लोग अपने लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हैं। मैंने तो कुछ भी ज्ञान पढ़ना बहुत रिसेंटली शुरू किया है। मैंने आज तक जो बातें, सालों से जो मैं बातें थोड़ी इंटरनेट पर करते आ रही हूँ, अगर लोग मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को देखेंगे वो सारी की सारी पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें। और अगर कोई उसको देखेगा तो उसको वो जर्नी भी दिखेगी। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई बात तभी शेयर करें जब आप खुद अपने लाइफ में उस चीज़ को जीते हैं। तो फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हुए, आपने क्या देखा, आपने क्या अनुभव किया, आपके, मुझे अचानक से ध्यान आ रही है कि आप बहुत सालों से खून रक्तदान कर रहे हैं। क्या आप उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को गिव बैक की तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं एक वे ये भी है, हमने तो ऐसे सोचा नहीं था। मुझे अचानक से ध्यान आ हाँ, हमने ऐसे सोचा नहीं था। और मैं बहुत टाइम से, एक टाइम था जब मेरे पास, ये मैं कब से शुरू किया, मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देता हूँ। जब आपने चर्चा कर दी है, मैंने जो ब्लड डोनेशन शुरू किया वो मैंने शुरू किया था, एक टाइम था जिस समय मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी होता है, और उससे पहले मैंने कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराए थे। मुझे पता नहीं था कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि अब ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाएं। तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं। तो किसी दोस्त ने मुझे बताया, यार ब्लड बैंक में चले जाओ, तुम ब्लड डोनेट कर दोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप तुम्हारा कौन सा है, और फिर वो तुम्हें सर्टिफिकेट भी दे देंगे, उसी के आधार पर तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा। तो मैं गया, मैंने ब्लड डोनेट किया। डोनेट करने के बाद वो एक डोनर का कार्ड देते हैं, बोलते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपको ब्लड की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ही मैं डोनेट करके बाहर निकल रहा था, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी और वो भटक रहा था, वो पैसे से ढूंढ रहा था बट कोई मिल नहीं रहा था। उसने अचानक से मेरे से मिल गया और वो बहुत घबराया हुआ था, और मैं तो बहुत चिल माइंड में था। निकला, आपका तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया था, मैं तो हाँ फ्री में काम हो गया, और मैं तो तब बच्चा था। मैंने निकला,
तो उसने मुझे नमस्ते किया, तो मैं थोड़ा अचंभित हो गया कि वो बुजुर्ग आदमी मुझे क्यों नमस्ते कर रहा है। उसने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ये लो कार्ड, हो गया आपका काम, आप ले लो, ब्लड ले लो। उसने ले लिया। फिर अब मैं तो साइकिल से गया था और आपने ब्लड दिया था, और ब्लड दिया था, और फिर मुझे साइकिल से आना था। उसको मैंने जैसे ही कार्ड दिया, वो तो लग रहा था जैसे मतलब मैं उसके लिए भगवान हूँ, मेरा पैर छुए, क्या करे मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कि इतनी बड़ी बात हाँ, है। फिर वो तुरंत रसगुल्ले ले आया मेरे खाने के लिए। मैंने मना किया, फिर बचपन का स्वभाव, रसगुल्ले ले आया तो कौन मना करेगा। एक बार हमने मना किया, फिर मैंने रसगुल्ले खा लिया, फिर मेरे को बड़ा मजा आया। फिर मैंने साइकिल पर बैठ करके जब चल रहा था तो रास्ते में मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये आदमी क्यों बेचैन था। तब मुझे दिमाग में एक बात आई कि एक ब्लड एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर कोई स्वस्थ इंसान ब्लड ना दे तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप ब्लड को जनरेट नहीं कर सकते। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो ब्लड दे सके। तो वो बात ना मेरे दिमाग में तब से थोड़ी हिट की, और तब से मुझे लगा कि यार मैं अगर स्वस्थ हूं तो मैं क्यों ना ब्लड दूं। और तब से मैं कोशिश करता हूं कि 6 महीने में तो कम से कम एक बार जरूर, साल में 2 बार। वैसे होता नहीं, 6 महीने से कम में ही ब्लड हो जाते हैं, क्योंकि अब इतने लोग जान गए हैं कभी ना कभी। तो और भी हाँ, कब और भी लोग जानते हैं, और मैं दे देता हूँ जिसको भी जरूरत होती है, तो मैं ब्लड दे देता हूँ। एक बार तो ऐसी भी घटना हुई कि मैं, जबकि 3 महीने के अंदर डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए, हम ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। वो हमारा एक ऐसी इमरजेंसी थी कि उस समय पर वो कोविड का सिचुएशन था, कोई नहीं देना चाह रहा था, तो हमने रिस्क थोड़ा सा लिया। और हमने एक यूनिट आपके लिए ज्यादा, आप स्वस्थ हैं। हाँ, तो पर ये काम ना करे, ये काम ना करे। बट हमने कहीं ना कहीं तब नहीं समझा था। बट एज ही अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप स्वस्थ हैं तो 1 यूनिट ब्लड दान करते हैं। यहाँ हमने बात शुरू की थी अपने इमीडिएट आसपास एनवायरनमेंट की, बट हम ये नहीं कह रहे कि आप इमीडिएट आसपास एनवायरनमेंट में जाकर कचरा उठाओ। हम कह रहे हैं कि आप ये बात को ध्यान रखें कि दुनिया आपके ये छोटे से घर और अपने छोटे से दिमाग और अपने छोटे से शरीर, इस चीज़ को जो आपके लिए पता जाने कितना भी बड़ा हो और आपके जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, वो दूसरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, उसको भूलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वो सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सोर्स है आपके लिए भी एक लाइफ जीने का। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से जब आप एक अपने सराउंडिंग के साथ जब आप एक रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, वो निश्चित रूप से अल्टीमेट आपको एक अलग लेवल की शांति प्रदान करती है। और मैं इसके लिए एक चीज रिकमेंड करूंगा कि हम लोग जल्द ही एक रेगुलर सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए, इन सारी चीजों के लिए इंसान के अंदर जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसके लिए लास्ट में एक चीज रिकमेंड करूंगा कि हम लोग वीक में एक दिन अवेयरनेस का एक सीरीज डालने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से उस सीरीज को सुने, और वो सीरीज आपको इन छोटी छोटी जो एपिसोड है उसमें जो समझने में कठिनाइयां आएगी, उस कठिनाई को, हाँ, या जो सवाल उठेंगे, उन हर सवालों का जवाब उस अवेयरनेस की सीरीज में जरूर मिलेगा। वो सैटरडे टू सैटरडे लॉन्च होगा। वो सैटरडे टू सैटरडे हम लोग जल्द ही लॉन्च करेंगे। हाँ, किसी ने लिखा था, किसी फेमस इंसान ने लिखा था, मैं वापस आ रही हूँ इस सोशल वाली बात पर, आपकी सोशल अवेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड तक भी मैं नहीं जाना चाहती, आपका सोशल रिलेशनशिप विथ योर एनवायरनमेंट, आपका रिलेशनशिप विथ योर एनवायरनमेंट में, वो किसी ने लिखा था, किसी फेमस इंसान ने लिखा था, और कैसे लिखा था वो भी मुझे फ्रेज़ याद नहीं है, बट वो उसकी भाव मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि हम एक सुंदर सृष्टि में तब जिएंगे जब बूढ़े लोग पेड़ बोएंगे, प्लांट करेंगे, जिनको पता है कि इस पेड़ की छाया में मैं कभी नहीं बैठूंगा। अरे वाह। और ये जो सुंदरता है, इसमें बस थोड़ा सा भावुक तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे फील करती हूँ, जब मुझे पेड़ बहुत पसंद है, और पेड़ों के पास मुझे एक अलग लेवल की शांति मिलती है। और कभी कभी मैं ऐसे पेड़ के पास खड़ी होती हूँ जो मेरे से उम्र में बड़ा है, तो किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना कि मुझे वो पेड़ मिल रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता है ना
कि मेरे घर में पानी आता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता है ना कि इतनी सुंदर गार्डन हमारे आसपास है। और हम क्यों हमेशा हमारी नज़र इस पर जाती है कि किसने क्या नहीं किया, हमारी नज़र इस पर भी तो जा सकती है ना कि कितना कुछ हो रहा है। और जैसे ही हमारी नज़र इस पर चली जाएगी, थोड़ी भी कठिनाई आएगी तो आप भूल भी जाओगे, वो भी ठीक है, बट जब जैसे ही आपकी नज़र इस पर जाएगी कितना कुछ हो रहा है, तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी भाव आएगा कि अरे मैं भी क्यों ना पार्ट लूँ इस खेल में, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत जब आप मज़ा आएगा। पार्ट लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक रिलेशन भी तो बिल्डअप हाँ, होगा ना फिर सराउंडिंग ये के ना साथ। सोचने लगे कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये गेम मुझे क्या मिलेगा कि गेम नहीं है, नहीं। ये एक बड़ी रीले गेम है। क्या आप रीले रेस होती है क्या ना। आप अपने घर में, अपने रिलेशन में, जहाँ भी आप रिलेशन बनाते हो, ये सोचते हो क्या मुझे क्या मिलेगा? अगर आप वहाँ नहीं सोचते तो यहाँ क्यों सोचते हैं? निश्चित रूप से अगर वहाँ आप सोचते भी हो, थोड़ा बड़े लेवल पर सोचते हो, तो यहाँ भी थोड़ा सा उसको ओपन, इसीलिए हमने कहा है कि अवेयरनेस की सीरीज को अगर लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके पार्क में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आपने उसको दोपहर में पानी पिलाया है, तो निश्चित रूप से वो जिस पार्क को सजा रहा है, शाम को आप ही उस पार्क में बैठकर आनंद लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो दे ही रहा है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए, इसीलिए मैंने कहा है कि अवेयरनेस की सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो और भी बेटर होगा। मुझे ना एक आइडिया आ रहा है, अवेयरनेस की सीरीज में सबसे पहला एपिसोड उसी बात पर रखते हैं जिस बात को मैं और कहना चाहती हूँ, बट समय के कारण मैं नहीं कहना चाहती। वो मैं ये कहूँगी कि दूसरों में और एनवायरनमेंट में अपने आप को देखना। अरे वाह, इस टॉपिक से हम अवेयरनेस की सीरीज को शुरू करेंगे। करेंगे। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, नमस्ते।